Okay, good morning dear students. So welcome back to Indian chemistry lecture. As in the last lecture we discussed fuel, जहाँ पे हमने शुरुआत की थी, है ना, एक जहाँ पे हमने बेसिक टर्म देखे, डेफिनेशंस देखे, कुछ यूनिट्स देखे, रिलेशनशिप के। अभी आज जो हम देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट, आई टेल यू, ये क्वेश्चन 99% क्वेश्चन पेपर में आज तक पूछा गया। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी पूछे, आप समझ सकते, अगर वो थ्योरी में नहीं आए तो न्यूमेरिकल, तो इन दैट वे सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आप ध्यान दीजिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो यहाँ पे आज क्या देखने वाले कि जैसे हम लास्ट लेक्चर में देखा कि कैलोरीफिक वैल्यू, कोई भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन कैसे करते होंगे? जैसे हमने देखा सॉलिड लिक्विड के लिए एक अलग सा हमने डेफिनेशन देखा, जिसे है ना कि, और गैसियस फ्यूल के लिए अलग से यूनिट्स है। अभी सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए जो यूज किया जाता है apparatus, उसका नाम है बॉम कैलोरीमीटर, BOMB, बॉम कैलोरीमीटर। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन इस तरह से, क्या टॉपिक का नाम है? डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल by using bomb calorimeter, BOMB, bomb calorimeter। ओके, अभी डियर स्टूडेंट मैं एक बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन थियोरेटिकल के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। ओके, तो उसके लिखने का एक तरीका है, कुछ भी लिखने से मार्क्स नहीं मिलते। जैसे हमने इतना बताया, बहुत बार हम बताएंगे आपको कि यहाँ पे ये बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है, यानी कि यहाँ पे भी आने वाले एग्जाम में ये पूछने के चांसेस ज़्यादा है, कॉमन सेंस। ओके, फिर भी आउट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं लेके जाते स्टूडेंट, या जहाँ पे 4, 5, 6 मार्क्स है उसमें से 1 या 2 ही क्यों लेते हैं? तो कुछ चीज़ें लिखने का तरीका वो ठीक से नहीं लिखते और वो भूल जाते हैं, उसके मार्क्स नहीं मिलते। जैसे हर एक टॉपिक का लिखने का एक तरीका है। ओके, जैसे कि प्रिंसिपल से, लॉन्ग क्वेश्चन प्रिंसिपल से शुरू होना चाहिए। अभी मैंने जैसे बताया, ये जनरल क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन राइट और एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल बाय यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर, सिंपल हो गया। अगर यही स्पेसिफिक पूछा गया, राइट, प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम एंड फॉर्मूला ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, हेलो, डिड यू गेट माय पॉइंट? यानी अभी स्पेसिफिक हो गया। इस तरह से स्पेसिफिक अगर पूछा गया तो आपको स्पेसिफिक तो लिखना ही पड़ता है, अगर नहीं पूछा तो भी वही लिखना है। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो लिखने का एक क्या है, पर्टिकुलर एक वे है, वो दिमाग में रखे फ्रेंड। जैसे हमें यहाँ पे प्रिंसिपल से शुरू करना पड़ेगा। तो क्या प्रिंसिपल है? तो प्रिंसिपल इस तरह से फ्रेंड्स कि हियर कैलोरीफिक वैल्यू, हियर सी प्रिंसिपल, ये देखिए तरीका कैसे, प्रिंसिपल है ना, द फ्यूल इज बर्न। अभी मैं जनरल बता रहा हूँ, ये लैंग्वेज पीपीटी का है या बुक आप पढ़ेंगे कि, लेकिन आपको आपके लैंग्वेज में लिखना है डियर स्टूडेंट, ये दिमाग में रखिए। ओके, अगर ये बहुत बार ये मैं क्यों बताता हूँ, तो बहुत स्टूडेंट को यार ये लिखना है, मुझे याद आएगा क्या? बिल्कुल डरने की बात नहीं, क्योंकि हमें हमारे खुद के लैंग्वेज में लिखना है। क्या है? द फ्यूल इज बर्न्ड इन अ कैलोरीमीटर and the heat produced is transferred to the surrounding water, and from this rising temperature of water calorific value is calculated. Hello, did you get my point? Okay, here यहाँ पे अगर हम लिखेंगे इसी तरह से तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा एज इट इज लिखना। द फ्यूल इज बर्न्ड इन कैलोरीमीटर एंड द हीट प्रोड्यूस्ड इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग वाटर, या हम हमारे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हियर अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट है ना कैलोरीफिक वैल्यू का, याद आया? अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, याद आया? हमने कॉमन रखा, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल इज, आगे देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, इज एब्जॉर्ब बाय वाटर, या सराउंडिंग वाटर लिखेंगे चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, वाटर इन कैलोरीमीटर, सराउंडिंग वाटर एंड कैलोरीमीटर। डिड यू गेट माय पॉइंट? समझ में आए? कॉमन पार्ट जो हमने इससे पहले पढ़ा था डेफिनेशन का, वही हमने ऑलमोस्ट लिया और आगे वर्ड ऐड क्या किया, एंड हीट इज एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग वाटर एंड कैलोरीमीटर। हेलो, डिड यू गेट माय पॉइंट? वेरी गुड। सो दिस इज द प्रिंसिपल। नाउ यहाँ पे एक्चुअली इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पार्ट्स कितने हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में हमने देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन में 4 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है?
4 पार्ट्स है। कौन कौन से 4 पार्ट्स है? तो फर्स्ट इज अ बॉम्ब पॉट। ये वर्ड्स में मत देखो, मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में बताता हूं। ओके, सो हियर द फर्स्ट इज अ बॉम्ब पॉट। हियर द फर्स्ट वन इज अ बॉम्ब पॉट। सेकेंड क्या है? सेकेंड इज अ कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर। थर्ड is water and air jackets. Water and air jackets. And fourth is accessories. Accessories. Okay. Accessories में बहुत से पिलेट, प्रेशर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ओके, हम देखते हैं अभी वन बाय वन। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट प्लीज सी दिस डायग्राम। डायग्राम के लिए एक मार्क है, सिंपल डायग्राम है। ओके, नाउ हियर क्या लिखा हमने? ये कंस्ट्रक्शन यहां पे शुरू होगा। कंस्ट्रक्शन, ये प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन। हाउ मेनी पार्ट्स इट कंस बॉम्ब कैलोरी। सिंपल वर्ड्स में लिखिए, आपके वर्ड्स में। बॉम्ब कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? यस, यू आर राइट, 4 पार्ट्स। विच आर दिस? राइट वन बाय वन लाइक दिस। ऐसे पहले लिखो। स्पेस 4 लाइन्स हो गए अपने। First is bomb pot, second calorimeter, third water and air jacket, and fourth accessories. आगे लिखिए। Explanation is as follows. Explanation of bomb pot is as follows. Construction of bomb pot is as follows. फिर से वही लिखो पहले, bomb pot. अब ये क्या है bomb pot? ये जो सेंट्रली दिखाई दे रहा है, ये नीचे सेंट्रल पार्ट, दिस इज अ bomb pot, जहां पे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। ओके, अभी देखिए क्या कंस्ट्रक्शन, मैं जो आपको बता रहा हूं वही आपके वर्ड्स में लिखना है, दैट्स ऑल। बुक में क्या दिया है वो आप एज ए पढ़िए, लेकिन जो हम स्टोरी यहां पे बताएंगे वो आपके वर्ड्स में लिखो, दैट्स ऑल। कोई भी पेपर चेकर ये स्केल लेके नहीं बैठता, बुक लेके एज इट इज लिखा है क्या, समझ में आया? बिल्कुल नहीं, ये दिमाग से निकाल दो। हाँ, वेरी गुड। तो ये बॉम्ब पॉट है, ये जनरली स्टेनलेस स्टील का बना होता है। तो लिखो पहला सेंटेंस, बॉम्ब पॉट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। हेलो, इज इट डिफिकल्ट? वेरी गुड। इसके ऊपर ये बॉम्ब पॉट के लिए एक लीड होता है, ढक्कन होता है, जिसे हम लीड बोलते हैं। ढक्कन होता है, उसको लीड बोलते हैं, LID। ये लीड को कितने होल्स होते? 3 होल्स होते, 1 2 3। हेलो, अभी वही बोलिए, क्या बोलेंगे? बॉम्ब पॉट, द लीड ऑफ बॉम्ब पॉट हैज हाउ मेनी होल्स? 3 होल्स। लिखो अपने वर्ड्स में, लीड ऑफ बॉम्ब पॉट हैज 3 होल्स। ठीक है, नाउ अब ये 2 होल्स जो साइड होल्स है उसमें से इलेक्ट्रोड पास किया जाता है। अभी इलेक्ट्रोड बोले तो बहुत डिफिकल्ट तो लगता है, इसी को मेटल रॉड भी बोल सकते, मेटल रॉड होते हैं उसी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। मेटल रॉड बोलेंगे तो भी चलेगा कि मेटल रॉड्स के और मेटल इलेक्ट्रोड्स, दे आर इंसर्टेड थ्रू 2 साइड होल्स, थ्रू 2 साइड होल्स। ठीक है, और जो बीच में जो है सेंट्रली प्लेस्ड वॉल है ना, बीच का सेंट्रली प्लेस्ड वॉल, इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन वॉल्व। क्या बोलते हैं इसे? ऑक्सीजन वॉल्व, O2 वॉल्व, O2 वॉल्व, VALVE। अभी ऑब्वियसली ऑक्सीजन वॉल्व बोल रहे हैं तो इसका पर्पस क्या होगा? थ्रू विच वी कैन पास सफिशिएंट एयर, दैट इज ऑक्सीजन, सफिशिएंट एयर दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, दैट्स नेक्स्ट। ये पॉइंट वाइज लिखो जो मैं हर बार एक एक सेंटेंस बता रहा हूं। नेक्स्ट, यहां पे जो टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड है, एंड ऑफ द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड, तो एक इलेक्ट्रोड के एंड पे यहां पे क्रूसिबल अटैच किया जाता है। क्रूसिबल, क्रूसिबल क्यों होता है? वो क्रूसिबल वो भी स्टेनलेस स्टील का होता है, जिसमें हम सैंपल फ्यूल जिसका कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं वो लेते हैं। ठीक है, तो क्रूसिबल में हमने वो क्या बोलेंगे हम? वन stainless steel crucible is attached to the end of the electrode, hello, in which we can take the sample. Did you get my point? Very good. Next, और एक बार यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये रेजिस्टेंस वायर है। ओके, तो यहाँ पे ये बोलिए, मैं एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ये अगर ये है वायर है, ओके, यहाँ पे क्रूसिबल अटैच किया, और दूसरा एक जहाँ पे ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस वायर इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। ओके, ये दिखाई दे रहा है, इस तरह से होता है। और ये कहाँ पे ये होता है? यहाँ पे जो सैंपल लिया है आपने, ये सैंपल है, सपोज फ्यूल, ये फ्यूल है, उसको टच किया जाता है।
यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस वायर आर कनेक्टेड एट द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड दिस इन द लूप फॉर्म, है ना, loop form, yeah, simply say the resistance wires are connected at the tip of the electrode and end of the wires are touches to the fuel taken in a crucible. कहाँ पे टच किया जाता है, fuel taken in a crucible. हेलो, समझ में? मैं फिर से बता रहा हूँ क्या है ये जहाँ पे कि वायर्स है, रेजिस्टेंस वायर्स आर कनेक्टेड एट द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द एंड ऑफ द वायर कनेक्टेड टचेस टू द फ्यूल टेकन इन अ क्रूसिबल, उसको टच किया जाता है। ओके, ठीक है। और एक बात, ये जो एंड ऑफ द मेटल इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल बैटरी के डीसी बैटरी, जिसमें से हम करंट पास करते हैं। ओके, समझ में आया कि? और एक बात यहाँ पे कि इसमें 10 ml वाटर लिया जाता है। कितना? 10 ml बॉम्ब पॉट में वाटर लिया जाता है। ये सब करने के बाद अरेंजमेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन वॉल से कितना ऑक्सीजन पास करते हैं? 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से हमने ऑक्सीजन पास किया। ये सब करने के बाद ये जो लीड है, ढक्कन है, उसको स्क्रू से टाइट करते, हेलो, समझ में आया? एनी डाउट? सब कुछ अरेंज करने के बाद ये हो गया बॉम्ब पॉट, फर्स्ट बॉम्ब पॉट। नाउ व्हाट इज कैलोरीमीटर? कैलोरीमीटर इसके साइड वाला जो है दूसरा, जिसमें बॉम्ब पॉट हम रखते, हेलो, समझ में? द सेकेंड पॉट विच इज अ कैलोरीमीटर, नो डाउट दिस इज बिगर देन द बॉम्ब पॉट। और यहाँ पे जो हम क्या लेते हैं कैलोरीमीटर में लेते हैं नोन मास ऑफ वाटर। क्या लेते हैं? नोन मास ऑफ वाटर। मैं फिर से बताऊँ, यहाँ पे ये वाटर है ना, सभी जगह पे नोन मास ऑफ वाटर। अभी इसका भी एक कैलोरीमीटर का, ये जो कैलोरीमीटर है, इसका भी एक ढक्कन होता है, लीड होता है। उस लीड को 2 होल्स होते। कितने होल्स होते? 2 होल्स, यहां से एक और यहां से एक होता है। ओके, अभी हमने इसमें क्या लिया? कैलोरीमीटर में लिया हमने नोन मास ऑफ वाटर। इस वाटर में जो उसका जो ढक्कन है, उसमें से हमने लीड में से क्या पास किया? फ्रॉम वन होल वी आर इंसर्टिंग बेकमन थर्मामीटर। क्या पास किया? बेकमन थर्मामीटर। फॉर व्हाट पर्पज? टू नोट डाउन slight changes in the temperature of the water, during the experiment time, right? यहाँ से साइड दूसरे से क्या पास किया? इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टरर पास किया। स्टरर का पर्पस क्या होता है? उस वाटर को स्टर करना, दैट्स ऑल, राइट? तो बिफोर एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले उसको स्टर किया जाता है, दैट्स ऑल, सो सिंपल, राइट? अभी ये सब किया आपने। इसमें क्या लिया? कैलोरीमीटर, बॉम्ब पॉट रखा कैलोरीमीटर में, उसको नो डाउट बॉम्ब पॉट को स्क्रू से टाइट किया है, सब कुछ अरेंज किया। और इसमें हमने वाटर में लिया था, कैलोरीमीटर में क्या लिया था? नोन मास ऑफ वाटर लिया, उसमें बॉम्ब पॉट है। ओके, बॉम्ब पॉट रखा और ये जो है लीड है उसका, उसमें से एक साइड से थर्मामीटर इंसर्ट किया और एक साइड से एक होल, दूसरे होल से स्टरर इंसर्ट किया। और बाद में उसको लीड को क्या किया? टाइटली क्लोज किया, राइट? स्क्रूज लगा के उसको क्लोज किया, राइट? वेरी गुड। नाउ थर्ड इज वाटर एंड एयर जैकेट। डियर स्टूडेंट, ये सब बॉम्ब पॉट इज सराउंडेड बाय वाटर टेकन इन अ कैलोरीमीटर। ये कहां पे रखा? अनदर एयर एंड वाटर जैकेट। अनदर एक पॉट है जिसमें एयर है, साइड से एयर और उससे साइड से वाटर, और उसको जो लीड है वो ढक्कन फिर से क्लोज किया। इसका पर्पस क्या है? इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। दिस इज एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। क्यों? तो हमारा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट बॉम्ब पॉट में हम कर रहे हैं, तो साइड बाहर से एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर शुड नॉट डिस्टर्ब योर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट डिटरमाइन एक्यूरेट कैलोरीफिक वैल्यू। समझ में आया? इसलिए ये सब कुछ मीन्स व्हाट? दिस एक्ट्स एज अ हियर, दिस इज एक्ट्स एयर एंड वाटर जैकेट एज ए insulated container. Okay, so dear student, this is a simple construction and working. Okay, now आप अगर ये देखेंगे, ये सब ये मैं एज इट इज मैंने आपको बताया
के। लेकिन ये अगर मैं ऐसे पढ़ूंगा तो आपके लिए लगे ये क्या है, तो ये हम आई एम नॉट गोइंग टू रीड के हमने, लेकिन जिस तरह से बताया वो आपके वर्ड्स में लिखो जैसे मैंने स्टोरी बताया, राइट। और एक्सेसरीज में क्या आता है, एक्सेसरीज में पीलेट प्रेशर, ऑक्सीजन सिलेंडर, डीसी बैटरी। डीसी बैटरी तो मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन सिलेंडर बताया। ये पीलेट प्रेशर क्या होता है, जैसे ये देखिए अगर ये सॉलिड फ्यूल है तो उसको सॉलिड फ्यूल नॉन मास का लेना है, 1 ग्राम लेना है, सपोज 1 ग्राम, तो उसका 1 ग्राम लिया तो लेकिन वो पीलेट प्रेशर जैसे कैडबरी का होता है ना छोटा सा एक स्क्वायर, उस तरह से वो प्रेस करके वो बनाया जाता है छोटा सा और यहाँ पे लिया जाता है, दैट्स ऑल। ओके, तो ये दीज आर द अदर एक्सेसरीज। ओके, नेक्स्ट ये सब हो गया, एक कंस्ट्रक्शन हो गया डियर स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन। वर्किंग क्या है, व्हाट इज वर्किंग हियर, वर्किंग में डियर स्टूडेंट, वर्किंग में क्या है, आफ्टर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट मीन्स व्हाट, आफ्टर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट मीन्स हियर after passing oxygen through oxygen wall to 25 to kg per centimeter square and take 10 ml of water in bomb pot, then keep this tightly closed bomb pot in calorimeter in which we have taken known mass of water, then here stir the solution, है ना, वो what by using stirrer stir the solution and then note बाद में ये टेम्परेचर जो है के बेकमन थर्मामीटर, नोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर के, और ये सब रखा हमने एयर एंड वाटर जैकेट में, बराबर है। इस तरह से हमने ये वर्किंग यहाँ पे किया। हियर दिस इज वर्किंग क्या है, वे द सैंपल इन अ क्रूसिबल कि सैंपल हमने उसका वेट लेना है 1 ग्राम जो भी है वो हमें लेना है, वे द सैंपल इन क्रूसिबल, कीप द क्रूसिबल इन द रिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड, क्रूसिबल अटैच किया, राइट, एंड कीप द रेजिस्टेंस वायर टचिंग इट, रेजिस्टेंस वायर टच किया फ्यूल को, राइट। एड 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, बॉम्ब पॉट में हमने 10 ml डिस्टिल वाटर लिया इन ए बॉम्ब एंड फिक्स द लीड, लीड क्लोज किए। फिल द बॉम्ब विथ ऑक्सीजन एंड प्लेस इट इन अ कैलोरीमीटर, सफिशिएंट ऑक्सीजन पास किया हमने 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एड नोन amount of water in calorimeter, known amount of water in calorimeter to immerse the bomb. Okay. Keep the thermometer in water and start the stirrer. वाटर में एक साइड से थर्मामीटर रखा, कैलोरीमीटर में जो वाटर लिया है, और स्टरर भी रखा, राइट, और स्टरर स्टार्ट किया। प्लेस कवर ऑन टॉप, मेक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस फ्रॉम बैटरी टू इलेक्ट्रोड्स, बैटरी टू यानी इलेक्ट्रोड जो है वो हम कहाँ पे कनेक्ट किया, ये इलेक्ट्रोड्स बैटरी डीसी एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट किया। ओके, पास करंट, अभी करंट पास करेंगे कितना टाइम, ओनली 5 to 10 सेकेंड, पास करंट फॉर ओनली 5 to 10 सेकेंड टू हिट वायर, to hit wire so that fuel catch fire, so that fuel catch fire. See dear students, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड वायर है ये बैटरी को कनेक्ट किया हमने, और जहाँ पे 6 वोल्ट करंट बैटरी है, एक्सटर्नल बैटरी है, तो वहाँ से ये सब करने के बाद हमने फाइनली क्या किया, यहाँ से करंट पास किया 6 वोल्ट करंट, कितना टाइम के लिए, ओनली फॉर 5 to 10 सेकेंड। जैसे करंट पास होगा तो ये वायर्स जहाँ पे ये टच हो गए, ये वायर्स है ना यहाँ पे फ्यूल में जो लिया है हमने नोन मास ऑफ फ्यूल, उसको टच हुए तो वो क्या हो जाएगा, विल कैच फायर, वो बर्निंग शुरू करेगा, समझ में। ये बर्निंग शुरू करने के बाद यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे यो क्या करता है, हीट लिबरेट करता है, हीट लिबरेट करता है। अभी ये हीट लिबरेट होने के बाद ये हीट कहाँ पे जाती है, दिस हीट लिबरेटेड इज विल पास टू द कैलोरीमीटर, वाटर टेकन इन अ कैलोरीमीटर, वाटर टेकन इन अ कैलोरीमीटर। ये कैसे नोट डाउन किया जाता है, बाय थर्मामीटर, बाय थर्मामीटर यू विल नोट डाउन द के, यानी थर्मामीटर से हमने पहले इनिशियल टेम्परेचर तो नोट डाउन किया था बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट। फाइनली फिर से हमने अभी क्या किया, जैसे आपको ये कंप्लीट बर्न होगा यू विल ऑब्जर्व इंक्रीज इन द टेम्परेचर नोटेड बाय द थर्मामीटर, है ना, थर्मामीटर टेम्परेचर नोट डाउन करेगा और वो टेम्परेचर हम नोट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और यहाँ पे जो पूरा ये बर्न होने के बाद इसमें जो अगर फ्यूल मीन्स व्हाट, मेजर कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, समझ में है कि तो ये कार्बन ये बर्न होता है CO2 हाइड्रोजन से H2O तैयार होता है कि हर जगह से हीट लिबरेट होता है। लेकिन बिसाइड्स दैट अगर उसमें सल्फर है,
सल्फर अगर है तो ये सल्फर क्या कन्वर्ट करता है, SO8 तैयार करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या नाइट्रोजन है, नाइट्रस NOx तैयार करता है, SO8 तैयार करता है, और ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ये डिजॉल्व इस वाटर जो लिया है ना आपने, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। ओके, और ये जो वेपर्स है SO8 NOx, इसमें पानी जो लिया है हमने उसमें आके वो तैयार करता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये याद रखिए, हम आगे यहाँ पे रेफरेंस लेने वाले, क्या करता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, बस यहाँ तक हमने वो वर्किंग देखा, आगे हम देखेंगे। फिर भी ये जनरल हो गया, लेकिन अभी तक हम यहाँ कहाँ पे एक्चुअल कैसे डिटरमाइन करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, या क्या फॉर्मूला है ये देखा है क्या, नहीं देखा, लेकिन या क्या ऑब्जर्व करते हैं, अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। ओके, सी, ये हो गया वर्किंग, कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गया। नाउ कम टू द ऑब्जर्वेशंस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस क्या है, तो यहाँ पे पहली क्या क्या ऑब्जर्वेशन याद रखना है या फाइंड लिखना है, हमें नोट डाउन करना है। मास ऑफ फ्यूल टेकन इन अ क्रूसिबल, कितना मास ऑफ फ्यूल है, दिस इज डिनोटेड बाय एक्स ग्राम, कैपिटल एक्स। ये याद रखिए एब्रीवेशंस, क्योंकि फॉर्मूला भी इसके ऊपर हम डिराइव करेंगे और उसी के ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। ओके, सो मास ऑफ फ्यूल इन ग्राम विच इज एक्स ग्राम। देन मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर वो भी पता है हमें, विच इज अ कैपिटल W ग्राम, कैपिटल W ग्राम। Then water equivalent of calorimeter, water equivalent of calorimeter is small w gram। ये water equivalent क्या होता है, तो हर कैलोरीमीटर का स्टैंडर्ड वाटर इक्विवेलेंट सेट होता है, वो स्टैंडर्ड वो इसमें दिया जाता है आपको। ओके, ये हम डेफिनेशन में बताएं कैसे क्या होता है। ओके, then GCV of fuel is denoted by capital L, calories per gram, and rise in temperature of water is T2 minus T1, highest to lower है ना, difference between this T2 minus T1। now so these are the observation dear student। कैलकुलेशन के लिए फिर से हम देख रहे हैं, सिंपल जैसे प्रिंसिपल में हमने बताया था, क्या हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल इज एग्जैक्टली इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कुछ भी याद नहीं आया है तो प्रिंसिपल में इतना तो लिख सकते हैं, हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल इज एग्जैक्टली इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर, राइट। के फॉर्मूला अभी देखिए, ये फॉर्मूला क्या है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला के, जैसे सी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला GCV इज इक्वल टू, मेरे साथ बोलिए, GCV इज इक्वल टू डिनोटेड बाय L, right, which is equal to capital W plus small w into T2 minus T1 upon X, upon X। यूनिट क्या है, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम, और किलो कैल पर केजी इन है ना, कैलोरी पर ग्राम। फिर से बोलिए मेरे साथ, GCV is equal to, that is gross calorific value, is equal to L denoted by L is equal to capital W plus small w into T2 minus T1 upon X, calorie per gram। okay, now dear student, यहाँ पे NCV अगर डिटरमाइन करना है आपको, NCV, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में जो आपको बताया था रिलेशनशिप, NCV इज इक्वल टू क्या रिलेशनशिप है, NCV इज इक्वल टू GCV माइनस GCV माइनस 0.09 H यानी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, H यानी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इनटू लैटेंट हीट ऑफ वाटर, इनटू लैटेंट हीट ऑफ वाटर। ओके, H मीन्स व्हाट, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, एंड हियर latent heat of water is 587, 587। okay, so here dear students, this is the GCV and we can determine the NCV। लेकिन एक्चुअल यहाँ पे GCV एक्यूरेटली डिटरमाइन करने के लिए हमें और भी यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करने, क्यों, तो कुछ करेक्शंस जरूरी है डियर स्टूडेंट। क्या करेक्शंस है, आप सोच सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में कुछ जगह पे ऐसे हीट है कि जो अदर देन कंबशन ऑफ फ्यूल है, विच इज अदर देन कंबशन ऑफ फ्यूल, विच आर दिस सी, और वो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। सो डियर स्टूडेंट, हियर जैसे मैंने बताया, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, इट कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ apparatus, that is mass of stirrer, mass of
thermometer, mass of calorimeter and mass of bomb which has same heat of absorbing capacity as that of water. ये एक्चुअली वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर होता है, लेकिन वो आपको उस मैन में दिया जाता है, राइट के, और यहाँ पे वो हम कंसिडर कर सकते हैं W, स्मॉल w, ओके. जैसे मैंने बताया आपको, टू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स हियर वी हाउ टू कंसिडर सम करेक्शंस. क्या करेक्शंस है वो? तो करेक्शन पहली है यहाँ पे फ्यूज वायर करेक्शन. फ्यूज वायर करेक्शन मीन्स जो भी हमने इलेक्ट्रोड बाहर से करंट पास करते और वो इलेक्ट्रोड को वायर से अटैच किए, हमने यहाँ पे दिखाया था ना, वायर अटैच किए, वो वायर बर्न होते हैं, क्योंकि वायर बर्न होते हैं तभी वो टच होता है फ्यूल को और फ्यूल कैच फायर. सो डियर स्टूडेंट, ये जो हीट जनरेट होती है ये क्यों होती है? ड्यू टू बर्निंग ऑफ वायर. तो ये बर्निंग ऑफ वायर इसमें इंक्लूड होगी, तो हमें वो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? डेफिनेटली राइट, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज अ फ्यूज वायर करेक्शन. के आउट ऑफ टोटल हीट ऑब्टेन्ड, little heat is given out by fuse wire when the current is passed to start combustion. Hence, it must be subtracted. Did you get my point? Denoted by F, or somewhere it is denoted FC, right? Okay. Acid correction denoted by A, right? TA या okay, TA बोल सकते हैं आप कि एसिड करेक्शन. जैसे मैंने आपको बताया, उस फ्यूल में अगर नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो ये SOX, NOx लिबरेट गैसेस तैयार करेगा और वो वाटर में डिजॉल्व होगा और उस वाटर में तैयार होंगे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. तो आपको पता होगा डियर स्टूडेंट कि ये सल्फ्यूरिक एसिड तैयार होना या नाइट्रिक एसिड तैयार होना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एक्सोथर्मिक मीन्स हीट इज गिवन आउट. तो डियर स्टूडेंट, इस कैलोरीफिक वैल्यू में ये भी हीट इंक्लूड हो जाती है, एसिड करेक्शन. तो ये एसिड करेक्शन ऐड करना चाहिए या सब्सट्रैक्ट? ये भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट? सो हियर दिस इज एसिड करेक्शन. नाइट्रोजन एंड सल्फर इन फ्यूल आर ऑक्सीडाइज्ड टू HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्सोथर्मिक and heat measured includes a small share by this acid formation, and therefore this acid correction should be subtracted. Next is cooling correction denoted by TC. अब ये cooling correction क्या है? तो dear student, cooling correction means some time is required to transfer the heat liberated in pot from bomb to water goes on decreasing. समझ में आया? Okay, some time it will take time, some time is required to transfer heat liberated in pot, है ना? pot में जो liberate हो गया heat है bomb pot में, वो transfer होने के लिए pot में से, pot from bomb to water, यानी बीच में pot में heat liberate हो गया bomb pot में और बीच में कैलोरीमीटर है और उसके बाद में water है उसमें कैलोरीमीटर में, तो उस यहाँ से pot में ट्रांसफर हो, pot से water में ट्रांसफर होने के लिए वो it will take time. And so therefore this will goes on decreasing. It will take time, so that heat will go on decreasing, and this decreasing temperature is known as cooling correction. तो obviously हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, यानी subtraction of two corrections, acid correction, fuse wire correction TF, और acid correction TA, and addition of cooling correction. So dear student, okay, so here then modify this will modify the formula. ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई करेगा? सी हियर, हम यहाँ पे ये जो है TF ये नहीं ले रहे कि यहाँ तक ही है. ओके, सो दिस फॉर्मूला इज नोन एज अ GC मॉडी. आफ्टर टेकिंग ऑल करेक्शन इनटू अकाउंट, द फाइनल फॉर्मूला ऑफ GCV इज इक्वल टू मेरे साथ बोलिए, GCV इज इक्वल टू L इज इक्वल टू कैपिटल W plus small w into T2 minus T1. T2 minus T1 change in temperature, right, of water. तो इसमें addition of cooling correction, that is TA. Cooling correction, sorry, here this is TC. Addition किया TC cooling correction, minus क्या करना है हमें? acid correction and fuse wire correction, that is minus TA plus TF, acid correction and fuse wire correction, divided by X, and unit क्या है इसका? कैलोरी पर ग्राम और किलो कैल पर केजी.
समझ में आया कि यूनिट देखिए तो दो फॉर्मूला हमने देखे, जीसीवी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू इंटू T2 माइनस T1 अपॉन एक्स कैलोरी पर ग्राम। और यहाँ पे जीसीवी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू इंटू T2 माइनस T1 प्लस TC माइनस TA प्लस TF अपॉन एक्स। समझ में, ये ऑब्जर्वेशंस याद है आपको क्या क्या है? हेलो, ये W इज मास ऑफ वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर, W वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, T2 माइनस T1 चेंज इन टेम्परेचर, TC कूलिंग करेक्शन, TA एसिड करेक्शन, TF फ्यूज वायर करेक्शन एंड X is mass of fuel taken in a crucible. Okay, and GCV is a gross calorie per calorie denoted by L. Unit is calorie per gram or kilocal per kg. So dear student, I am sure ये आपने अच्छे से आपको समझ में आया होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि लिखने का एक तरीका है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, इस तरह से पॉइंट वाइज लिखिए, है ना। कंस्ट्रक्शन में कितने पॉइंट्स हैं? 4 है वो। उसके बाद एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज लिखिए, उसके बाद वर्किंग पॉइंट वाइज लिखिए, उसके बाद और डायग्राम, ऑब्वियसली उस पर डायग्राम निकालिए, कंस्ट्रक्शन से पहले डायग्राम और देन द ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस के बाद फॉर्मूला, उसके बाद करेक्टेड फॉर्मूला। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट के। और ये जैसे मैंने बताया आप समझ सकते हैं, ये थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल भी जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ज़्यादा चेंजेस नहीं, कन्वर्जन नहीं, कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स आफ्टरवर्ड्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट फॉर योर पेशेंट लिसनिंग और ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।